रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, आहूत करेंगे। और इस अमृत काल में 75 साल हमें आजादी के हो गए। हम सब लोग यहाँ जवान हैं, हम लोगों को भी अगले 25 साल देखने को मिलेगा। हमने इस 25 साल में देश को सर्वोत्तम राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाना है, इस संकल्प को भी लेकर के चलना है। इसलिए पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर एक साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ आज तिरंगा यात्रा में मैं भी शामिल होने वाला हूं। आइए हम सब लोग तिरंगा यात्रा में निकले और मेरठ में फिर से उसी अंदाज के साथ उस गूंज को आगे बढ़ाएं जिसके लिए देश के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे ने अपने आप का बलिदान दिया। शुरुआत हो गई है और क्रांति धारा मेरठ में, जहां पर इस समय जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो युवा हैं, जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, शामिल हैं इस रैली में। और जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि क्रांति धारा मेरठ में जिस तरह से ये रैली शुरुआत हुई है, ये अपने आप में ऐतिहासिक पल है। उस ऐतिहासिक नगरी में आने का सौभाग्य मिला और तिरंगा यात्रा की शुभारंभ करने का भी इस क्रांति की भूमि मेरठ में आने का सौभाग्य मिला है। हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने भी बोला अपने वक्तव्य में, कि 10 मई 1857 को आजादी की चिंगारी और आजादी की शुरुआत, उस संग्राम की लड़ाई की शुरुआत का स्थान था तो वह मेरठ था। ऐसे वीर भूमि पर मुझे आने का सौभाग्य मिला है और ये विशेष तरीके से ऐतिहासिक है। मोदी जी के आह्वान पर जब देश अपने आज़ादी के 75 साल अमृतकाल मना रहा है, तो उसमें ये हम लोगों ने तय किया कि हर घर तिरंगा, हम अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे, देश को देश प्रेम के साथ जोड़ेंगे, तिरंगे के साथ जोड़ करके हम राष्ट्रीय भावना को आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे और उसके साथ अपने आप को समर्पित करने का भी काम करेंगे। आज देश राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है और ये तिरंगा हमारा सिर्फ झंडा ही नहीं है, यह हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और ये राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है और राष्ट्र को राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ता हुआ यह प्रतीक है जिसको हम संभाल करके आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय ताकत, इसके लिए अपना समर्पण दिया और उसी समर्पण की भावना से आज लाखों स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। राष्ट्र के भावना से ओत-प्रोत होकर के अपनी आन बान शान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, प्रभात फेरियां निकालिए, भजन कीर्तन कीजिए, देश प्रेम के गीत गाइए और इसके साथ साथ अपने तिरंगे की रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह समर्पण का चिन्ह है, ये आगे बढ़ने का चिन्ह है, ये राष्ट्र की भावना के साथ साथ जिसको हम नेशन बिल्डिंग कहते हैं, राष्ट्र के निर्माण का एक प्रतीक है जिसको हम आगे लेकर के चलते हैं। जब हम इस तिरंगे की भगवा की बात करते हैं और उसको याद करते हैं तो वह शक्ति और शक्ति के साथ साथ साहस का प्रतीक है। उसी तरीके से सफेद रंग शांति का प्रतीक है और उसी तरीके से हरा रंग विकास का प्रतीक है और इन सबको हम समर्पित करते हैं विकास और पोषण का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि अशोक स्तंभ जो आप हमको अभी आपने दिया, उसमें धर्म चक्र है और वह धर्म चक्र हमारे तिरंगे के बीच में समाहित है।
धर्म चक्र का मतलब है कि यह देश कानून से चलता है, नियम से चलता है और हमारा देश प्रजातंत्र के जननी है। प्रजातंत्र का जन्म ही भारत में हुआ है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसकी जननी है, उसकी माता। अब क्योंकि जो मेरठ है, मेरठ की जो जमीन है जहाँ से ही सन 57 का विद्रोह शुरू हुआ था, जिसमें आज़ादी की अलख जगाई गई थी, और आज इसी क्रांति धरा से आज़ादी के 75वें साल की जो सालगिरह है वो धूमधाम से मनाई जा रही है। कैमरा पर्सन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।